नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर नेबरिंग कंट्री की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नेबरिंग कंट्री की इस सीरीज में विभिन्न देशों को करने के बाद आज हम चाइना पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो हाल फिलहाल काफ़ी चर्चा में भी है। इससे संबंधित जो वीडियो है वो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, तो आपको यहां पर मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है तो इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो इम्पोर्टेंट अपने आप हो जाती है। तो उसी बेसिक इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही और पुराने पेपरों को देखते हुए हम ये टॉपिक तैयार कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है वर्तमान में करंट स्थितियों को देखते हुए। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए चाइना। एक तो देखिए, ये जो चाइना नाम है चिन राजवंश से निकला है। चिन राजवंश से इसका नाम निकला है। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि चाइना के प्रथम शासक कौन थे, ये ध्यान रखना है आपने। किन शी हुआंग, ये इसके प्रथम शासक या सम्राट भी कह सकते हो। अब देखिए, चाइना को और किन अन्य नामों से जाना जाता है। इसका जो निक नेम है, एक तो इसे कहते हैं विश्व में चावल का कटोरा। चावल का कटोरा कहते हैं क्योंकि चावल की खेती ज़्यादा होती है, इस कारण से इसे चावल का कटोरा कहते हैं। एक इसको कहते हैं फूलों का देश। विभिन्न प्रकार की किस्मों के फूल उगाए जाते हैं, इस कारण से इसे हम फूलों का देश कहते हैं। एक लाइन लिख दीजिए, विभिन्न किस्मों के फूलों की खेती के कारण इसे फूलों का देश कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी भौगोलिक स्थिति की। चाइना की भौगोलिक स्थिति ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है और इसके लिए हमें मैप का सहारा लेना पड़ेगा। आपके सामने मैप है और ये पूरा का पूरा ओवरऑल चाइना है। देखिए, एक तो आपके सामने ही दिख रहा है ये कि ये जो चाइना है सबसे ज़्यादा देशों से सीमाएं बनाता है, इसके पड़ोसी देश ज़्यादा है। एक लाइन लिख दीजिए, विश्व में सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाता है, सबसे ज़्यादा देशों के साथ सीमा बनाता है। टोटल जो है ये टोटल 14 देश है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ताइवान को छोड़कर है ये। मैं ताइवान को छोड़कर बता रहा हूँ, आप जानते हो विवादित है और इसकी चर्चा हम करंट जीके की सीरीज में कर चुके हैं। यहाँ पे लिख देना स्टार डालकर, ताइवान को छोड़कर। यदि ताइवान को हम शामिल करते हैं तो फिर ये 15 हो जाते हैं, ताइवान को छोड़कर। एक चीज़ और ध्यान रखना, कौन कौन से देश हैं इनको मैंने मैप में लोकेट कर दिया है। मंगोलिया है, रशिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। तो जितने जितने ये स्थान हैं वो एक साइड में इधर आ गए। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, उत्तरी कोरिया, ये सब इसके साथ सीमा बनाते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो मंगोलिया है ये सबसे लंबी सीमा बनाता है, सबसे लंबी सीमा बनाता है मंगोलिया। और ये जो इस साइड में बीजिंग है, ये चाइना की राजधानी है।
और कुछ प्रमुख शहर भी हैं जो हाल फिलहाल चर्चा में भी हैं। जैसे इस साइड में एक शहर है वुहान, आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, लिख दीजिए वर्ष 2020 में कोरोना वायरस के कारण चर्चित, ये वुहान शहर कोरोना वायरस के कारण काफ़ी चर्चा में रहा। इसकी बातें हम वैसे भी काफ़ी कर चुके हैं। और इस साइड में यहाँ पर एक शहर है संघाई। कई बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो गैर राजनीतिक, राजधानी, मतलब राजधानी नहीं है, उस दृष्टि से ये सबसे बड़ा शहर है विश्व में। गैर राजधानी मतलब राजधानी को अलग कर दें तो विश्व में गैर राजधानी की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है ये। और कंटेनर क्षमता के आधार पर सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, माल ढुलाई बोलते हैं इसको। सबसे बड़ा बंदरगाह, पोर्ट है ये। तो सबसे बड़ा नगर तो वैसे ही हो गया गैर राजनीतिक, राजधानी की दृष्टि से, नॉन कैपिटल। अब आइए इधर। अब देखिए भौगोलिक दृष्टि की यदि हम देखें तो सबसे ऊंची चोटी जो है इसकी, ये है क्यूमो लांगपा। और यहाँ के जो नेशनल पार्क है इनका नाम आपने ध्यान रखना है, पोटाट्सो नेशनल पार्क और सेंगी एंजी युआन नेशनल पार्क। गुआंगझू, इसको हुआंगझू भी बोल देते हैं कई बार, गुआंगझू नेशनल पार्क। ये 3 इसके प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। इसके अलावा चीन की सबसे बड़ी व सबसे लंबी नदी ये है यांगत्सी नदी। ये भी एसएससी में आया था, यांगत्सी नदी सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी होती है ये। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम भौगोलिक स्थिति की ही बात करेंगे और भौगोलिक स्थिति के में हम चीन को वर्ल्ड के संदर्भ में देखेंगे। भौगोलिक स्थिति में लिखिए विश्व में स्थान। 2 बातें लेके चलेंगे, एक तो जनसंख्या की दृष्टि से और दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से। यदि हम जनसंख्या की दृष्टि से इसे देखें तो चाइना पहला स्थान रखता है और दूसरा इंडिया का है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर का है, ध्यान रखना। और पहले नंबर पर है रशिया, दूसरा है कनाडा। तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति की कुछ बेसिक बात होगी। अब मैं इसकी आर्थिक, चलो आर्थिक नहीं, पहले राजनीतिक स्थिति करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए चीन की राजनीतिक स्थिति।
सबसे पहली बात तो चीन की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1948 को। तो ये जो 1 अक्टूबर है, इसे मनाया जाता है चीन का स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे ऑफ चाइना। ये 1949 है, थोड़ा ध्यान रखें, चेंज कर दीजिए इसको 1949। चीन एक समाजवादी राज्य है, सोशलिस्ट है, समाजवादी राज्य है। अब देखिए चीन की जो संसद है, इसका नाम है नेशनल पीपल ऑफ कांग्रेस। इसमें बहुत सारे सदस्य हैं, नेशनल पीपल ऑफ कांग्रेस। ये विश्व की सबसे बड़ी संसद है, पॉपुलेशन की दृष्टि से है ये विश्व की सबसे बड़ी संसद। इसमें जो सदस्य हैं, आपको जानकर हैरानी होगी, 2980 इसके सदस्य है, मेंबर है इसके। तो ये विश्व की सबसे बड़ी संसद हो गई। अब देखिए चीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ये है शी जिनपिंग। यहां पर एक करंट की बात आपने ऐड करनी है कि चीन की जो संसद है, उसने एक बिल पारित करके ये प्रावधान किया गया है कि ये अनिश्चित काल तक राष्ट्रपति रहेंगे चीन के। एक लाइन लिख दीजिए, चीन की संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके इनके कार्यकाल को अनिश्चित किया गया है। अनिश्चित मतलब जीवन पर्यंत किया गया है। यहां पर आपने एक बात ध्यान रखनी है, चीन के प्रथम राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, यान शिकोय। ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखें। और चीन के जो प्रधानमंत्री हैं, हालांकि इनका कोई ज्यादा रोल नहीं होता है, ली केचियांग। अब हम बात करेंगे चीन की आर्थिक स्थिति। इस पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसकी जो मुद्रा है, ये है रेन मिनबी। रेन मिनबी इसकी मुद्रा है। कई बार आप नाम सुनते होंगे युआन। युआन इसकी एक इकाई है, ध्यान रखें। युआन इसकी एक इकाई है, यूनिट है इसकी एक। तो ध्यान से समझना मेरी बात को। ज़्यादातर युआन चलता है, लेकिन फिर भी यदि रेन मिनबी आ जाए तो ये भी चीन की एक मुद्रा होती है, और युआन इसकी एक इकाई है। अब देखिए, चाइना जो है खाद्यान्न उत्पादन में विश्व में पहला स्थान रखता है। चीन विश्व में खाद्यान्न उत्पादन में पहला स्थान रखता है।
चीन की फसलें, पेज के बीच में लिखो। यहां हम बात करेंगे विश्व में स्थान। पहला स्थान किसका है? दूसरा स्थान किसका है? और तीसरा स्थान किसका है? चावल में पहला स्थान है। यदि इनके क्षेत्र की बात करें तो जेजुआन है, यांगत्सी का डेल्टा क्षेत्र है। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर है गेहूं। इसके जो प्रमुख क्षेत्र है ये है यूनान, यूनान नहीं है, यूनान और होनान, ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं खाद्यान्न की दृष्टि से। कपास, मूंगफली, ये इसकी अन्य फसलें हैं। मक्का, चाय, सोयाबीन, तिलहन, इनमें चीन का विश्व में दूसरा स्थान है और जूट के मामले में चीन तीसरा स्थान रखता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, आपने इसको डिटेल में ध्यान रखना पड़ेगा। चावल के क्षेत्र में ये पहला स्थान रखता है और जेजुआन और यांगत्सी है, यांगत्सी नदी है, इसका डेल्टा क्षेत्र चावल के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरीके से जो गेहूं है इसका यूनान क्षेत्र और होनान क्षेत्र ये अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कपास, मूंगफली, इनके उत्पादन में भी चीन पहला स्थान रखता है। ये जो चीन की फसलें हैं इनको आप पहला नंबर डाल दीजिए। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं, चीन के खनिज। कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनकर आते हैं। एंथ्रासाइट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला आप जानते हो इसके बारे में, यह हाई क्वालिटी का कोयला है, लिखते जाइए। हाई क्वालिटी का कोयला है जिसके उत्पादन में चीन विश्व में पहला स्थान रखता है। इससे संबंधित जो प्रांत है मिलते जुलते नाम से है, सेंसी, सांसी। टंगस्टन, अब देखिए टंगस्टन के उत्पादन में चीन का विश्व में जो स्थान है पहला है और टंगस्टन के जो क्षेत्र है कियांसी, इस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर बन जाते हैं कि चीन के कियांसी क्षेत्र का संबंध किस खनिज से है। एक पॉइंट और लिखिए, चीन में विश्व का 31% टंगस्टन उत्पादित होता है। 31% टंगस्टन उत्पादित होता है।
एंटीमनी। इसका जो उत्पादन क्षेत्र है ये है हुन्नान। एक क्षेत्र है सिकवांगसान, ये यूनान प्रांत में पड़ता है। चीन का जो यूनान प्रांत है वहाँ पर पड़ता है। इसकी खास बात यह है कि विश्व में सबसे बड़ी एंटीमनी की खान यहीं पर है। विश्व में सबसे बड़ी एंटीमनी की खान यहीं पर है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप खुद अंदाजा लगा दीजिए अपने आप में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तेल क्षेत्र, चीन का जो तेल क्षेत्र है ये है डेकांग। लौह व इस्पात, आयरन एंड स्टील, इसके लिए जो प्रसिद्ध है ये है मुक्दान त्रिभुज। ये जो मुक्दान त्रिभुज है इसके अंदर 3 शहर आते हैं। हालांकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है कि मुक्दान त्रिभुज का संबंध किस खनिज के साथ है। अनसान, सेनयांग, कुनसुन। ये जो सेनयांग है इसको कहा जाता है चीन का पिट्सबर्ग। आप जानते हो पिट्सबर्ग जो स्थान है ये भी आयरन व स्टील के लिए प्रसिद्ध है। तो सेनयांग को चीन का पिट्सबर्ग कहा जाता है। और ये जो तीनों शहर हैं इनको हम कहते हैं मुक्दान त्रिभुज। इनकी स्थिति के आधार पर जब हम देखते हैं तो ये एक ट्रायंगल शेप बना देते हैं और इस ट्रायंगल शेप में आयरन व स्टील की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। वहाँ पर इसका खनन किया जाता है। छठी हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। संघाई व हांगकांग, ये 2 क्षेत्र न्यूक्लियर एनर्जी के लिए प्रसिद्ध है। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो कुनसुन है इसको क्यूसन भी बोल देते हैं। एक ही बात होती है, कई बार किताबों में अलग अलग तरीके से लिख दिया जाता है। मैंने आपको कई बार कहा है प्रोनाउंसिएशन। चीन के खनिज हो गए, फसलें हो गई। अब तीसरा पॉइंट लिखिए, एक क्षेत्र है मंचूरिया। ध्यान रखना, सबसे पहले हमने चीन की फसलें की है, उसके बाद में हमने चीन के खनिज किए हैं, एंथ्रासाइट, टंगस्टन, एंटीमनी, तेल क्षेत्र, नाभिकीय ऊर्जा और आयरन एंड स्टील। अब मैं तीसरा पॉइंट लेके आया हूं मंचूरिया। ये एक क्षेत्र है, इसकी जो स्थिति है ये है चीन का उत्तरी पूर्वी भाग। चीन के उत्तरी पूर्वी भाग में ये स्थित है मंचूरिया। यहां पर क्या है, रेल का विस्तृत जाल फैला हुआ है। ब्रैकेट में लिख दीजिए, चीन की 75% रेल यहीं पर है। जो रेल का जो सिस्टम है चीन का वो मंचूरिया क्षेत्र में है। तो आप ये इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि चीन का जो मंचूरिया क्षेत्र है किस क्षेत्र से संबंधित है, रेलवे से संबंधित है। ग्रांड नहर, यह बीजिंग को
संघाई के उपजाऊ क्षेत्र से जोड़ती है। संघाई का जो उपजाऊ क्षेत्र है उससे जोड़ती है ये ग्रांड नहर। एक बात और लिखिए, इसका उपयोग माल वाहन के लिए भी किया जाता है। एक और है सिल्क रोड, पांचवा लिखिए सिल्क रोड। ये जो सिल्क रोड है इसकी जो लंबाई है 8,500 किलोमीटर है। ये अखबारों में भी काफ़ी चर्चा में रहती है। ये जो सिल्क रोड है चीन का जो पूर्वी तट है उसको यूरोप के देशों के साथ जोड़ती है। ये एक लाइन लिख दीजिए, यह है चीन के पूर्वी तट को यूरोप के देशों के साथ जोड़ती है। तो ये व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कई बार आप अखबारों में पढ़ते होंगे सिल्क रोड। तो हमने आपके सामने चीन की आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ बातें की। इस चैप्टर में जो हम चाइना पढ़ रहे हैं इसमें चीन की आर्थिक स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है और काफ़ी मैंने डिटेल से इसकी चर्चा की है। जैसे हम फसलों की बात करें तो चाइना चावल और गेहूं में पहला दूसरा स्थान रखता है, पहला स्थान रखता है। इसके अलावा जूट में तीसरा स्थान रखता है, वो मैंने आपको बता दिए। कुछ क्षेत्र भी आपने ध्यान रखने हैं। इसके अलावा चाइना के खनिज में एंथ्रासाइट, टंगस्टन, एंटीमनी, डेकांग क्षेत्र जो कि तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, और मुगदान त्रिभुज, इसको कई बार मुगदेन भी बोल देते हैं। तो ऐसी बातों पर ज़्यादा गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। 3 शहर हैं जो ट्रायंगल शेप बनाते हैं, जिसमें से अनसान है, सेन्यांग है और क्यूशन है। इसमें से सेन्यांग को चीन का पिट्सबर्ग कहा जाता है। नाभिकीय ऊर्जा के संबंध में जो संघाई है और हांगकांग है ये चीन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंचूरिया इसको टिक कर दीजिए। चाइना की जो 75% रेल सिस्टम जो है वो मंचूरिया क्षेत्र में है, उत्तरी पूर्वी तट भाग है इसका। ग्रांड नहर जो है बीजिंग और संघाई को जोड़ती है, माल वाहन के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिल्क रोड टिक कर दीजिए इसको। यूरोप के देशों के साथ ये व्यापार से संबंधित है और इसको जोड़ती है। ये चीन के पूर्वी तट से प्रारंभ होती है और यूरोप के देशों को जोड़ते हुए आगे निकल जाती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक नोट डाल के लिख लीजिए, विश्व में चीन को निम्नलिखित की जन्मभूमि माना जाता है। अब किन की जन्मभूमि माना जाता है यह आपने ध्यान रखना है। सोयाबीन, चाय, कागज, रेशम और कुछ इतिहासकार फुटबॉल को भी मानते हैं। ब्रैकेट में लिख देना। कुछ इतिहासकारों के अनुसार एक और लिखिए, बारूद का जो जनक है इसको भी चाइना को ही माना जाता है, जन्मभूमि मानते हैं। जनक तो क्या कहेंगे, जन्मभूमि कहते हैं। अब आ जाइए चाइना की कला व संस्कृति।
प्रमुख उत्सव न्यू ईयर से रिलेटेड होता है, चाइनीज न्यू ईयर। अब हम बात करेंगे चाइना के राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल। पहले नंबर पर राष्ट्रीय ध्वज। ये जो राष्ट्रीय ध्वज है, ये इसकी जो पृष्ठभूमि होती है ये लाल रंग की होती है और यहां पर एक बड़ा स्टार बना होता है और 4 छोटे छोटे स्टार इधर बने होते हैं। ये जो लाल रंग है ये कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, जो आंदोलन किया था कम्युनिस्ट ने उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये जो बड़ा स्टार है ये कम्युनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। दोनों बातों में है तो वैसे एक जैसे, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। ये तो रिवॉल्यूशन आंदोलन को रिप्रेजेंट करता है, ये वर्तमान में जो पार्टी है उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये जो 4 स्टार हैं ये लोगों के क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और चाइना का जो राष्ट्रीय ध्वज है ये जो एडॉप्ट किया गया था, इसके स्वतंत्रता दिवस पर इसको अडॉप्ट किया गया था 1 अक्टूबर 1949 को, ध्यान रखें। अब देखिए एक नाम है माओ जेडोंग। इन्हें कहते हैं फादर ऑफ नेशन। ये चीन के फादर ऑफ नेशन है, आप राष्ट्रपिता भी कह सकते हो इनको, फादर ऑफ नेशन। नेशनल ट्री, इसको मेडन हेयर ट्री आप कह सकते हो, गिंगको के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेशनल एनिमल ये है जायंट पांडा, इसको बहुत सम्मान देते हैं ये। नेशनल एंथम ये होता है मार्च ऑफ द वॉलेंटियर। नेशनल बर्ड राष्ट्रीय पक्षी, रेड क्राउन्ड क्रेन। नेशनल फ्रूट ये है कीवी। नेशनल लैंग्वेज ये है मंडारिन। मंडारिन के बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूं, ये है विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। और नेशनल गेम जो है ये नहीं है, ध्यान रखना। नेशनल गेम चाइना का नहीं है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना कई बार टेबल टेनिस बता देते हैं। टेबल टेनिस किस दृष्टि से है, ऑफिशियल गेम नहीं है, ध्यान रखें। एक बात लिख दीजिए, चीन का
लोकप्रिय खेल पिंग पोंग है, जो टेबल टेनिस के जैसा होता है या टेबल टेनिस के समान होता है। पिंग पोंग है इसका लोकप्रिय खेल है, नेशनल गेम नहीं है, ध्यान रखें। अब हम चीन की कुछ विशेष बातें करेंगे। हेडिंग डाल दीजिए विशेष। देखिए, एक स्थान है लाल बेसिन। ये चीन का एक विशेष स्थान है। और ये जो पड़ता है एक प्रांत है, जेजुआन प्रांत, इस प्रांत में पड़ता है ये। और ये जो लाल बेसिन है, इसका जो निक नेम है, इसे कहते हैं चीन की वाटिका। चीन की वाटिका कहा जाता है। अब मैं बात करने जा रहा हूं मकाओ द्वीप। इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट। यह एक पोर्ट है, मुक्त बंदरगाह है, फ्री पोर्ट, जो पुर्तगालियों के अधीन था। पुर्तगालियों के अधीन था और 19 दिसंबर 2000 को यह चीन का पूर्ण रूप से अंग बन गया। एक लाइन लिख दीजिए, 19 दिसंबर 2000 को यह चीन का पूर्ण अंग बन गया। चीन की महान दीवार, आप जानते हो ये काफ़ी चर्चा में रहती है। और इसकी जो लंबाई है ये है 8,850 किलोमीटर, अपने आप में महत्वपूर्ण है। और चीन की जो महान दीवार है विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। लिख दीजिए, यह है विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। एक बात और कह सकते हो चीन की महान दीवार के बारे में, ये विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचना है। मनुष्य के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचना है। चीन में जानवरों के नाम पर वर्ष के नाम रखे जाते हैं, जो ईयर होते हैं उनके नाम रखे जाते हैं। जैसे सूअर वर्ष, मूसक वर्ष, ये रखे जाते हैं। आपके अभी जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि सूअर वर्ष कौन से देश में मनाया जाता है, तो सूअर वर्ष चाइना में मनाया जाता है। दुनिया के 50% सूअर चीन में है। एक व्यक्तित्व है मो यान, लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट, मो यान को। आ भी चुका है क्वेश्चन, लिखिए। चीन के प्रथम व्यक्ति
जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर, नोबेल पुरस्कार मिला। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो हमने चीन के नेशनल सिंबल, जिसमें फ्लैग है और आपके सामने एनिमल, एंथम, बर्ड, फ्रूट, लैंग्वेज, इनकी बात की। गेम होता नहीं है, लेकिन पिंग पोंग लोकप्रिय खेल है जो टेबल टेनिस के समान होता है। इसके अलावा चीन की कुछ विशेष बातें की हमने, और विशेष बातों के तहत हमने लाल बेसिन, मकाओ द्वीप अपने आप में इंपॉर्टेंट है, महान दीवार, इनके बारे में हमने चर्चा की। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने नेबरिंग कंट्री की सीरीज के तहत चीन को जानने का प्रयास किया। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्हें आप अपने नोट्सों में शामिल कर लें। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये इस संबंध में भी आपको पता होगा कि वर्तमान में जो इंडिया चाइना डिस्प्यूट चल रहा है, उसे लेकर इससे संबंधित क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना आ जाती है। तो दोस्तों, चाइना को जाना हमने। अब एक दो सूचनाएं हैं, उनको देना चाहूँगा। सूचनाओं के तहत ये है कि जनरल साइंस का जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल हमने प्रारंभ किया है, उसका 5वां पार्ट ऐप पर डाउनलोड कर दिया गया है। आप उसको अपलोड कर लिया गया है और आप उसे अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर देख सकते हैं। इसके अलावा हम राजस्थान जीके की ऑनलाइन स्टडी मटेरियल को भी हमने प्रारंभ कर दिया है, और उसका जो पहला पार्ट है, राजस्थान ज्योग्राफी पार्ट फर्स्ट, उसे भी अपलोड कर दिया गया है। इसे भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।